Hello, good morning children. Today we are going to discuss about History Chapter 9, Women and Caste Reforms. So in this chapter we will be discussing about the conditions of women and caste system and what led towards the reforms of the women and what reforms were introduced by the reformers for the women and for the lower caste people. So let's start this chapter. So we can see during ancient period or from the time very beginning onwards, we can see that gender and caste discrimination has got deep roots in our society. हम देख सकते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी लिंग के आधार पे और जाति के आधार पे जो भेदभाव है हमारे देश में सेंचुरीज से सदियों से चले आ रहे हैं और हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और औरतों को इस सोसाइटी में हमेशा से ही अपने अधीन रखने की व्यवस्था रही है। ये मैं आपको बता रही हूँ नॉट फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड। जब हम वैदिक पीरियड में देखते हैं तो उस वक्त औरतों को बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता था। ये मैं आपको जब से हिस्ट्री हमने जानना शुरू किया है तो उसमें हम देख सकते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो मेल ओरिएंटेड सोसाइटी बनती गई। इसी की तरह कास्ट को अगर हम देखें तो कास्ट के आधार पे, जाति के आधार पे भेदभाव का भी एक बहुत गहरा जो नाता है हमारी सोसाइटी से है या इसका जड़ हमारी सोसाइटी के अंदर तक घुसा हुआ है। और जो फोर फोल्ड कास्ट सिस्टम है यानी जो चतुर्वर्ण जो कास्ट व्यवस्था है हमारे पूर्वजों द्वारा जो चलाई गई थी, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अगर कोई उस कास्ट जो सिस्टम है या जो वर्ण व्यवस्था है उसको छोड़कर दूसरे कास्ट में मिक्स होने की कोशिश करता है या उनसे मेल जोल रखने की कोशिश करता है तो उसको उस व्यवस्था से निकाल दिया जाता था या फिर उसको वो जो स्टेटस उसको मिला है कास्ट का वो स्टेटस उससे छीन लिया जाता था। तो ये जो है इसको हम एंशिएंट पीरियड से देखते आए जो वर्ण व्यवस्था है उसमें। लेकिन अगर हम देखें तो अभी भी अगर 200-300 साल पहले की अगर हम बात करें तो मैन और वुमेन की कंडीशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है। मैन यानी जो पुरुष थे वो बहुत पावर्स एंजॉय करते थे सोसाइटी में, उनके पास बहुत ज़्यादा जो है वो अधिकार थे। सबसे पहला है कि वो पॉलीगैमी कर सकते थे यानी बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी पुरुषों द्वारा। उनकी पत्नी का अगर देहांत हो जाता है तो उनको दूसरी शादी करने की आज़ादी थी या दूसरा विवाह वो कर सकते थे। लेकिन अगर हम औरतों का देखें, गर्ल्स जो थी उनकी शादी बचपन में ही कर दी जाती थी। चाइल्ड जब वो बच्चे थे तभी कर दिया था यानी चाइल्ड मैरिज सिस्टम लागू था। और इसका दुष्परिणाम क्या था, उसका जो बैड इफेक्ट था वो था कि उस जो भी लड़की थी उसका बचपना उससे छीन लिया जाता था, उसका चाइल्डहुड से वो वंचित रह जाती थी। साथ ही क्योंकि उस वक्त जो था वो मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट ज़्यादा थी, तो अगर किसी वजह से अगर उस लड़की के पति का देहांत हो जा रहा है तब उसका जो जीवन है वो अभिशाप के तौर पे देखा जाता था, एकदम अभिशापित हो जाती थी। वो किसी भी ऑस्पिशियस ओकेजन, किसी भी शुभ काम में हिस्सा नहीं ले सकती थी। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि फ्यूनरल प्राय यानी पति के चिता के साथ उस औरत को जला दिया जाता था, उस लड़की को जला दिया जाता था। अगर वो किसी भी तरह अगर जिंदा भी रह जाती थी तो उसके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार इन द सेंस कि उनको
अशुभ माना जाता था, अमंगलकारी माना जाता था, यानी जहाँ वो जाएंगी वो अमंगल हो जाएगा, शुभ कार्यों में उनका प्रवेश निषेध रहता था। तो ये रिफॉर्म्स जो है सोसाइटी में क्यों आने शुरू हुए, क्या वजह थी जो सोसाइटी में रिफॉर्म्स जो हैं या बदलाव लाने की कोशिश की गई। तो हम जैसे कि जानते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, 19वीं सेंचुरी में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया में लागू किया गया और इससे वेस्टर्न आइडियाज़ को बल मिला। वेस्टर्न आइडियाज़ जैसे ह्यूमैनिज्म हो गया, इक्वालिटी, इंडिविजुअलिज्म, इन आइडियाज़, ये जो फिलॉसफी थी वेस्ट की, ये इंग्लिश एजुकेशन के साथ इंडियन लोगों के भी अंदर ये घर करती जा रही थी। और इंडियन जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो पढ़े लिखे थे, जो स्कॉलर्स थे, वो चाहते थे कि हमारे सोसाइटी में भी बदलाव आए। और ये बदलाव जो है ये शुरू किया गया हमारा रिफॉर्मर्स द्वारा, स्कॉलर्स द्वारा। वो जो रिलीजन और सोसाइटी के प्रति जो एटीट्यूड था लोगों का, उसको बदलना वो चाहते थे। तो जितने स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स थे 19वीं सेंचुरी में, उनको ये ज़रूरत महसूस हुई कि सोसाइटी में बदलाव लाना ज़रूरी है, हमारे समाज में सुधार लाना ज़रूरी है। इसमें सहायक भूमिका निभाई किसने? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, प्रिंट मीडिया ने। प्रिंट जो बुक्स थे, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, लीफलेट, पैम्पलेट्स, ये जो स्कॉलर्स थे उनके आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचाने में बहुत उन्होंने अच्छा एक ज़रिया बनकर वो उभरा और लोगों तक जो स्कॉलर्स थे उन्होंने अपनी बात पहुंचाई और लोगों ने भी अपना पार्टिसिपेशन दिखाया, अपनी हिस्सेदारी दिखाई। इन मुद्दों पर उन्होंने बातचीत करना शुरू किया, बहस करना शुरू किया, डिबेट शुरू हो गए सोसाइटी में कि ये जो मुद्दे हैं उनको डिस्कस करना ज़रूरी है और सोशल चेंज सोसाइटी में, समाज में सुधार लाना ज़रूरी है। तो अर्ली 19वीं सेंचुरी में हमारे जो रिफॉर्मर्स थे, जो समाज सुधारक थे, उन्होंने जो प्रैक्टिसेस और कस्टम्स, जो रीतियाँ या जो सदियों से चलते आई जो व्यवस्थाएं हैं जो इंडियन सोसाइटी में उस वक्त जारी थी या प्रेवलेंट था, तो उनको ये लगता था, उनका ये व्यू था रिफॉर्मर्स का या जो समाज सुधारक, उनका व्यू था कि ये सारी जो रीतियाँ ही कहेंगे हम उसको, सोशल इविल्स जो थी वो अनजस्ट है, अन्यायपूर्ण है और ये सोशल प्रैक्टिसेस में नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। इनको इरेडिकेट करने की, इनको हटाने की ज़रूरत है। और उनका ये भी मानना था कि बेस्ट वे इसको इरेडिकेट करने का या इसको ख़त्म करने का जो सबसे अच्छा और उत्तम जो तरीका है वो लोगों को कन्विंस करना, लोगों को ये समझाना कि ये जो सोसाइटी में जो कुरीतियाँ हैं, ये जो व्यवस्था सोसाइटी में है, ये सही नहीं है। और अपने आप को सही ठहराने के लिए जो हमारे समाज सुधारक थे, उन्होंने हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो वेद हो या पुराण हो या रामायण हो या महाभारत हो, उनको कोट किया, उनको उन्होंने समझाया कि इन सारे किताबों में कहीं भी औरतों के ऊपर इस तरह के जो जुर्म है वो नहीं लिखे हुए, औरतों को प्रताड़ित करना नहीं लिखा हुआ है। तो हमें इन स्क्रिप्चर्स का मान रखते हुए औरतों को औरतों का उद्धार करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से उनका ये मत था, उनका ये मानना था कि समाज में लोगों को जागरूक करने से और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को लागू होने के बाद ऑटोमेटिकली सब लोग खुद ब खुद ही इन आइडियाज़ से प्रेरित होने लगे और जो समाज सुधारक थे उनका ये मानना था कि अगर सोसाइटी में जो सोशल इविल्स है, यानी जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं या जो बुराइयाँ हैं, अगर उसको ख़त्म करना है तो जो हमारी नारी हैं या हमारी जो औरतें हैं, समाज में महिलाएं हैं, उनका उत्थान ज़रूरी है, उनको ऊपर लाना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।